y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई, पहला बिंदु क्या है एक्स वाई, और दूसरा बिंदु क्या है 3 और 6, और तीसरा क्या है ऋण 3 और 4 से समदूरस्थ है कह रहा, हो कह रहा, कितना क्या कह रहा समदूरस्थ। सबसे पहले तो हम लोग सोलो करके ऐसे टेढ़ी लाइन में लिखेंगे, अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बिंदु कौन सा वाला ले लेंगे अपन, मान लेंगे, क्या कर लेंगे मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे अपन बेटो पी, क्या मान लेते हैं एक्स वाई, तो अगला क्या मान लेंगे क्यू 3 6, अगला क्या मान लेंगे आर, क्या मान लेंगे कितना होगा ऋण 3 और 4, ऐसा बन गया। चलो आप इसको डिजाइन करते, इसको क्या मान लेते हैं x1, इसको क्या मान लेंगे गुड, ये इसको क्या मानेंगे x2 और ये y2, फिर ये x3 और ये y3, इतना बन जाएगा। सवाल क्या कहता है समदूरस्थ है कह रहा, क्या बोल रहा है ये समदूरस्थ, मतलब दोनों को क्या करेंगे बराबर करेंगे। सबसे पहले किसको लेंगे बेटू पी क्यू बराबर क्या लेंगे पी आर, गुड। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे अपन फॉर्मूला, ठीक, पी क्यू को देखेंगे तो हम लोग पी क्यू को देखेंगे, आर वाले को नहीं देखेंगे, तो यहाँ सूत्र क्या बनेगा x2 माइनस x1 पूरे की घात धन y2 ऋण y1 पूरे की घात 2, इधर वाले का सूत्र बन गया। आप उधर वाले का, इसको भी घर बना के ऐसे अंदर बंद कर देंगे इसको। आप यहाँ पे किसको नहीं देखना है अपने को Q को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो कौन आएगा पहले x3 ऋण x1 पूरे की घात इधर, आप y3 y1 पूरे की घात। चलो इसमें आप क्या करेंगे अपन मान रख देंगे, क्या रख देंगे चलो रख दे, x2 का मान कितना है गुड 3, ऋण y1 का मान कितना, सॉरी x2 का मान 3, x1 का मान कितना है x पूरे की घात, चलो गुड धन, फिर इधर y2 का मान कितना है 6, y1 का मान y पूरे की घात 2, ठीक बराबर इधर, इधर कितना होगा x3 का मान ऋण का 3, x1 का मान x पूरे की घात धन y3 का मान 4, y1 का मान पूरे की घात, चलो गुड, इतना तो बन चुका है अपने पास। चलो आप यहां से मैं क्या करूं बेटू, इस कर्णी से उस कर्णी को काट दो, दोनों पक्ष में है डायरेक्ट काटे, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कर्णी कटेगी, ठीक है। तो हमको मालूम कि यहाँ की कर्णी और यहाँ की कर्णी दोनों क्या हो जाएगी, कर्णी से ये कर्णी हट गई क्या, यहाँ कितना बचेगा 3 ऋण x की घात 2 धन 6 ऋण कितना होगा y पूरे की घात, चलो गुड बराबर इधर, फिर ऋण 3 ऋण x पूरे की घात धन 4 ऋण क्या लिखोगे y पूरे की घात 2, इतना बन गया। आप यहाँ पे सर हमको तो पता ही नहीं है कैसे बनाएंगे, तो आपको नहीं आता तो क्या करेंगे, इसको कितनी बार लिख लेंगे 2 बार, ठीक है। सूत्र याद रखने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये ऐसे नहीं कर सकते तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो चलो इसको कितनी बार लिख लेंगे 2 बार, 3 ऋण क्या लिखोगे x गुणे 3 ऋण क्या लिखोगे बराबर, सॉरी बराबर नहीं धन का चिन्ह किसका आएगा, फिर इसको भी कितनी बार लिख लेते हैं 2 बार, 6 ऋण y 6 ऋण बराबर इधर, आप इनको भी क्या करना पड़ेगा 2 बार लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे ऋण 3 ऋण x ऋण 3 ऋण x। सर आप क्या करेंगे, ये बच गया तो कुछ नहीं, यहाँ धन का लगा लेते पीछे, और यहाँ लिख देंगे 4 ऋण y 4 ऋण, इतना तो कर सकते हैं अपन। चलो आप आसान हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर याद रखो तो फिर ये पता होना चाहिए, ठीक है, वो भी बताऊंगा। अपन तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते, 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 3 तारीख, 3 का गुणा x में करोगे क्या आएगा ऋण का 3x, ठीक है। फिर x का ऋण x का गुणा 3 में करोगे कितना बनेगा ऋण का 3x, x का गुणा x में करोगे मतलब ऋण ऋण धन x की घात 2, इतना तो बन गया सर। आप इधर
आप किसका गुणा करेंगे? y वाले में। 6 का गुणा किसमें करोगे? 6 ठीक। 6 का गुणा ऋण y में करोगे तो 6y। ठीक। y का गुणा 6 में करोगे कितना बनेगा? ऋण का 6y। ठीक। y का गुणा y में करोगे लेकिन चिन्ह किसका है? ऋण का, तो ऋण और ऋण y की घात 2। आप किसका करेंगे? इधर बराबर वाले का। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह मैं यहाँ लगा लेता हूं। आप इसका 3 का गुणा 3 में करोगे लेकिन किसका कैसा करना पड़ेगा? आप ये ऋण का है, ये ऋण का, तो ऋण और ऋण 3 का गुणा 3 में किया। चलो गुड। फिर उसके बाद अगला थोड़ा सा इधर इस करके लिख लेते हैं। 9 3 का गुणा किस में करोगे? x में। ऋण और ऋण और 3 का गुणा x में क्या? तो चलो ये बन गया इतना। ठीक। फिर इस x का गुणा किस में करोगे? ऋण 3 में। ऋण और ऋण 3x। ठीक। इसका गुणा इसमें करोगे धन, ऋण दे ऋण धन, x की घात। ठीक। ऋण का गुणा ऋण में क्या? तो धन। x का गुणा x में क्या? तो 2। ठीक। आप इसकी बारी आई। इसका गुणा किस में करेंगे? 4। 4 का गुणा 4 में किया तो 4 का गुणा y में किया तो 4y। चलो y का गुणा 4 में किया तो 4y। y का गुणा y में करेंगे लेकिन ऋण का है तो y की घात कितनी हो जाएगी? 2। मतलब ऋण 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 धन, y की घात। सॉरी, इतना बड़ा कैसे करेंगे? तो ये तो मतलब और भी अपन बैठे बैठे कर सकते, लेकिन अगर डायरेक्ट इसका सूत्र लगा के करेंगे तो सूत्र ही याद नहीं आया तो फिर तो गया ना। कम से कम ये पता होना चाहिए। ठीक। और सूत्र तो बेटो यहाँ पे जो धन वाला हो ना ऋण वाला हो तो चल जाए। अब तो यहाँ तो भगवान तो ऋण का ये भी दे रखा और दिक्कत आ सकती, ये आसान। चलो जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देंगे, जो घटेगा उसको घटा देंगे। आप ये कितना है? 9 का कितना लिखोगे? इनको दोनों को जोड़ दे क्या बेटो? 36 और 9 कितना होगा? 24। हाँ पाड़े बोलो। 9 1 9 2 18 9 3 9 4 36 9 में 5 45 नहीं 45। ठीक। इनका काम हो गया दोनों का। आप यहाँ एक से वाले को जोड़ो। ऋण 3 और ऋण 3 1 से कितना होगा बेटो? ऋण का किनो 1 होगा, जुड़ेगा 9 की 6x। फिर धन x की घात 2 का क्या लिख दोगे? 2। ठीक। इतना बनने जाएगा। आप यहाँ पे कितना होगा? ये जुड़ेगा या घटेगा? ठीक। ऋण का 6, हाँ ऋण का 12y, धन का y की घात कितनी हो जाएगी? 2। चलो बराबर में। अब जगह नहीं है तो इधर ही चलते चलते अपन ऐसे। आप यहाँ पे 9 और 16 कितना होगा? 9 और 16 कितना होगा? 25। चलो सर ये हो गया 25। आप किसकी बात करेंगे? ये एक से जोड़ेंगे कितना होगा? धन का 6x। फिर x की घात, फिर किसकी बारी आई है? y। तो 4 और 4 कितना होगा? ऋण का 8y। धन y की घात कितनी लिखोगे? 2। सर इतना बड़ा कैसे करेंगे? लेकिन करना ही पड़ेगा। अभी इसको क्या करेंगे अपन? उतार लेते। चलो आप यहाँ पे देखेंगे बेटो, सबको इधर लाना चाहिए। गिनती वाले को एक साइड कर लेते और उनको संख्या वाले को अलग। ठीक है, तो हम लोग सॉरी सारे की सारे को हम लोग एक काम करेंगे, x और y वाले को एक साइड में कर लेंगे और ये जो गिनती है वो उसको क्या कर देंगे? एक साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास बेटो यहाँ पे है ऋण का 6x का कितना लिख दोगे? 6x। धन x की घात कितनी है? 2। ऋण कितना है? 12y। धन कितना है? y की घात 2। फिर इनको क्या करेंगे? इधर साइड लाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो ऋण का कितना लिखोगे? 6x। ये धन का है तो इधर आएगा किसका बनेगा? ऋण का। फिर x की घात कितनी होगी? 2। ऋण जो ये ऋण 8y है इसको क्या बन देंगे? धन का 8y। ठीक। फिर ये धन का इधर आएगा किसका बनेगा? ऋण का y की घात 2 बराबर कितना है? 25। और ये धन का 45 से उधर जाएगा कितना बनेगा? ऋण का 45। ऐसा हो गया क्या सब? ठीक। तो आप यहाँ जो कटेगा उसको क्या कर देंगे? काट देंगे। x की घात धन की है और ये ऋण x की घात 2 है। कट गया क्या ये?
y की घात किसकी है? धन की। और ये किसका है? ऋण। ये वाला कट गया। अब जो जुड़ रहा है उसको क्या कर देंगे? ऋण 6x और ऋण 6x क्या होगा? ऋण का 12x। चलो फिर ऋण का 12y और धन का 12y घटेगा कि जुड़ेगा? अच्छा x नहीं है, y है। हाँ तो मैंने क्या बोला? ठीक, ऋण का 12y धन का 8y घटेगा कि जुड़ेगा? तो कितना बचेगा? 12 में से 8 कम करेंगे तो किसका बचेगा? 4। ऋण का 4y। और कुछ बचा क्या बेटे इसमें? नहीं। बराबर यहाँ से अब घटेगा कि जुड़ेगा? ठीक है, 45 में से 25 कम होगा तो कितना बचेगा? 20। किसका बचेगा? वो भी ऋण का बचेगा। किसका बचेगा? अब यहाँ से कॉमन किसको ले सकते हैं अपन? ऋण का 4 कॉमन ले लेंगे। कितना लेंगे? ऋण का 4 बाहर निकालेंगे तो 4 3 12x होगा क्या ऐसा? तो ऋण का बाहर निकाले तो ये किसका बन जाएगा? धन का y। बराबर कितना है ऋण का? 20। कितना है? ये 20 बचेगा ना ऋण का, 25 घटेगा तो फिर ये इसमें गुणा में है तो ये इधर किस में जाएगा? तो ये हो जाएगा 3x धन y बराबर इधर कितना होगा? ऋण 20 बटे कितना लिखोगे? ऋण का 4। 4 है काम, 4 है पंजे, इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया? कट गया। 3x धन y बराबर कितना होगा? 5। ठीक है, आप ये ऐसा अगर इसको समीकरण बनाना चाहो तो हमारा तो आंसर यही है, लेकिन फिर भी और संबंध बनाना चाहे तो ये कितना हो जाएगा? 3x मतलब x और y में संबंध ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना वो। ठीक है, तो ये धन 3x धन y, ये इधर धन का इधर आएगा तो किसका बन सकता? ऋण का 5 बराबर इधर क्या बन सकता? 0। ये दोनों का मतलब एक ही है, ये और ये दोनों एक है। क्या है उत्तर इसका?